यहाँ पे 4 बच्चों की डेथ हुई है। हाँ जी, लेकिन रीज़न अभी पता नहीं है कि किस रीज़न से हुई है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 4-4 बच्चे किसी एक परिवार से एक ही खून से चले जाते हैं, और सरकार के नुमाइंदे, सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो मूक दर्शक बना हुआ है। वो भी इसी बात में विश्वास करता है कि सब ईश्वर की मर्जी है। बस उतना ही कर रहा हूँ और कोई ना हो, बस कंप्यूटर बैठा हूँ। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, दिमाग में एक शरारत का आगाज करते ये मासूम अब इस दुनिया में नहीं है। ये रहस्यमयी बीमारी की भेंट ये चारों मासूम चढ़ गए। अब तक स्वास्थ्य विभाग ये खुलासा नहीं कर पाया कि बच्चों की मौत किस बीमारी से हुई है। 19 अक्टूबर की शाम को 4 वर्षीय अदनान को उल्टी की शिकायत होने लगी। आनंद फानंद में उसे तावड़ू के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ बच्चे गंभीर हालत को देखते हुए उसे राजस्थान के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन सुबह अदनान ने दम तोड़ दिया जब वो अपने बच्चे के शव को लेकर गांव पहुंचे। इसी दौरान अदनान की बहन यानी 7 वर्षीय अलीशा को उल्टी की शिकायत होने लगी। उसे भी नूह के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखने की बात कही, लेकिन वेंटिलेटर खाली नहीं होने के कारण बिना उपचार के अलीशा ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद तीसरे दिन 4 वर्षीय नाजिश पुत्र साहिल को भी उल्टियां होने लगी, जिसे राजस्थान के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर 4 दिनों में इसी बीमारी से फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे 4 साल के दानिश ने भी दम तोड़ दिया। और कुछ भी बना उल्टी लगी बस। एक 3 साल को हो, एक 7 साल की लड़की। क्या नाम था उनका? छोटे का था नानो, लड़की का लीसाई। अच्छा। हाँ, उल्टी के सिवा कुछ बीमार नहीं उनके। अच्छा। हाँ, तो कहाँ उनको दिखाया था, कैसे दिखाया था उनको? हीन भी सुई लगवाई थी हम भी, तावड़ू भी ले गए हैं। तावड़ू तक को बस रोते गए, फिर ना रोए, फिर भी भिवाड़ी ले गए उन्हें। ठीक है। भिवाड़ी में उन्हें मगर इसका दम दे दियो। हाँ। क्या कोई डॉक्टरों की टीम भी आपके पास आई है? कोई काल आए, परसों आए बस, और ना आज भी आए। उन कुछ ना बस नो कहीं पलेट गई, प्लेट डाउन बता रहे हैं। प्लेट डाउन 18,000 बताई बस। छोरा की छोरी की बीपी लो ही, वक्त 0 पाई, और खून 2% पाया। अच्छा। हाँ। तो बुखार का बताया है? बुखार ना बताया, बस डेंगू बुखार बताया। डेंगू बुखार है? हाँ। 2 पोते है और वो नमाज। ये तो मेरा वो भी नमाज ही है, ये वो हमारी जो छोरियाँ उनको जेठ को छोरा है। हाँ, ऐसे हुई है भाई। अल्लाह पर तो कोई कुछ ना हुआ, खूब जबान ना बढ़े इनके रोते रोते, न ताव चढ़ो न बुखार, सब बहुत सारी उल्टी लगी। हाँ, कुछ ना हुई इन गले, अकेले तो बहुत ही शेर बुखार चढ़ा है, बहुत ही हुई इन गले। खूब अच्छा बिच्छा गया घर से, नाकले हमने नवा धोआ कैसा रखा, बिल्कुल बढ़िया बाड़ा का। मीडिया के माध्यम से 4 बच्चों की मौत की खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। पिछले 3 दिन से बीमारी का पता लगाने में कई टीमें जुट गई हैं। हालांकि जब हमारी टीम द्वारा विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी बच्चों की बीमारियों के दौरान अस्पतालों में हुई सभी जाँच और दवाओं की गहनता से जांच की जा रही है। गांव में टीकाकरण अभियान चलाया गया है। जिन बच्चों और महिलाओं में मामूली बुखार की शिकायत है, उनकी देखरेख में भी एक विशेष टीम जुटी है। चालका, जफराबाद और चूंद, तीनों गांव में हमारे कल 22-23 टीमें तो कल काम कर रही थी। टीम वर्क बना के ना हर एक घर जाके ना, हाउस टू हाउस जाके ना, कोई भी बुखार का मरीज मिलता है, उल्टी दस्त का, उसी टाइम उसकी हम RDT करते हैं, बुखार की जांच करते हैं, कौन सा बुखार है, मलेरिया तो नहीं है, या और दूसरा PF तो नहीं है। और घर जाके ना हम जहाँ पानी इकट्ठा है घर के अंदर, घर के अंदर या घर के बाहर, वहाँ देखते उनमें कोई लार्वा तो पैदा नहीं हो रहा है, मच्छर का लार्वा तो नहीं है। अगर कहीं मिल भी जाता है तो उसमें हम टेमीफॉस डालते हैं, एंटी लार्विटी, ताकि वो वहाँ की वहाँ ख़त्म कर दिया जाए उसको। कल पूरे उसमें तीनों गांव में केवल 2 जगह हमें लार्वा मिला था, वो भी हल्का लार्वा था,
वहाँ पर हमने टेमीफोस डलवा दिया है, डाल दिया उसी टाइम। दो गड्ढे थे जहाँ से ना वेस्ट पानी, घर के बाहर वेस्ट पानी जाता था, घर का वेस्ट जाता था, उसमें हमने लावड़ा मिला था कुछ, उसमें टेमीफोस डलवा दिया उसी टाइम। और शाम के टाइम हमने ये जो इफेक्टेड एरिया है इसमें हमने फॉगिंग करवाई है सरपंच के थ्रू। टीम सारी लगी हुई है, यहाँ पे काम कर रही है, इम्यूनाइजेशन का फुल इम्यूनाइजेशन कवर कर रही है। और लैब से सैंपल लैब वाले आए हुए हैं, वो सैंपल ले रहे हैं। सैंपल जैसे बच्चों के सैंपल, सबके सैंपल लिए जा रहे हैं। फीवर वगैरह मास सर्वे हो रही है और स्लाइड भी बनाई जा रही है। तो सारे काम ना कंप्लीट तरीके से मतलब अच्छे से हो रहे हैं। जब मीडिया की टीम गांव पहुंचती है तो केंद्र के बाहर ताला लटका हुआ मिलता है और स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां से गायब थी। बाद में जब उनसे दवाओं के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि उनके पास दवाइयों का अभाव है। एक यहाँ पर डॉक्टर तिवारी हैं जो वो अपनी टीम के साथ बैठे थे, वो भाग जाते हैं, मीडिया के सामने नहीं रुकते हैं। वो मुझे अभी ना मेरे इंचार्ज से पता लगा, एमओ से, हमारे एक MPW मेल और डॉक्टर तिवारी हैं, ये दो बच्चे की यहाँ थोड़ी तबीयत सी बुखार हो गया था, तभी डाउन सी हो गई थी। चलो उनको दल लेके गए साथ में। सोंदगांव में जाती है, वहाँ आपका जो सेंटर है उस पे जाती है, वहाँ ताला टका हुआ है। सोंदगांव में जी? सोंदगांव में हमारे 11 बजे तक तो वहाँ पर इम्यूनाइजेशन हो रहा था जी। उसके बाद फिर हमने अपने सेशन साइट चेंज कर दी। उसके बाद माया आंगनबाड़ी सेंटर में हमने अपनी सेशन साइट बना दी, जो हमारी बेंजियन हमारी वैक्सीन वहाँ कर रही थी। उसी पे हमारे डॉक्टर सोलंकी साहब भी वहीं थे और डॉक्टर 43 डॉक्टर भी वहीं थे। बाद हमें सूचना मिलती है डॉक्टर साहब की अंबेडकर भवन है, वहाँ पर टीम बैठी है। उसी में वहाँ पर भी हमें कोई टीम नहीं मिलती है। तो किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग, ये किस टाइम की बात है जी? अभी बस 15-20 मिनट पहले। अच्छा, 15-20 मिनट पहले जी। ये अभी कोई 20 मिनट पहले तो मैंने वहाँ से अभी हम उधर से ही आ रहे हैं, उधर से आके बस इधर रुके हैं। अच्छा जी। उसके बाद ये गाड़ी हमें सामने आती है। तो क्या इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम करेगा? ये बहन जी तो हमारी तो यहाँ इसमें शकुंतला आंगनबाड़ी में इम्यूनाइजेशन कर रही थी। और ये जो मेरा इनसे नहीं है, मेरा डॉक्टरों की जो टीम थी, डॉक्टर आशीष का नाम लिया जाता है, डॉक्टर तिवारी हैं, डॉक्टर आशीष भी आज यहीं से फील्ड में। नहीं, हमें तो कहीं दर्शन नहीं हुए उनके। वो तो बस क्या बता सके इसके बारे में। तो सुना आपने कैसे डॉक्टर साहब अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अभी तक कोई स्थानीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और स्वास्थ्य विभाग खुदा जाने कौन सी गहरी नींद सोया है। हिंदुस्तान जो है ना, ये धार्मिक मान्यताओं का देश है। हमारे लोग क्या करते हैं, जब हमारा किसी ऐसी परेशानी पर जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो हमारा उस पर बस नहीं चलता, अमूमन ये कहते हैं कि ईश्वर की ऐसी मर्जी थी। लेकिन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जिसको लोगों ने बनाया? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि 4-4 बच्चे किसी एक परिवार से एक ही खून से चले जाते हैं और सरकार के नुमाइंदे, सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो मूक दर्शक बना हुआ है, वो भी इसी बात में विश्वास करता है कि सब ईश्वर की मर्जी है। तो सरकार की जरूरत नहीं रह जाती है। मैं समझता हूँ कि सरकार की बहुत बड़ी घोर लापरवाही है ये। अगर आप अपने तंत्र को, स्वास्थ्य विभाग को जो लोगों के लिए बना है, अगर वो उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं, जबकि 4 दिन से मीडिया में खबरें हैं कि एक परिवार से बच्चे रहने लग रहे हैं और सरकार नहीं जागती है, तो मैं समझता हूँ सरकार का फेलियर है, उनके स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का फेलियर है। मेहमान तो यहाँ और दुख दर्द बांटने वाले इलाके के लोग हैं, हम सब हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेवारी से भागता है तो मेहमान बन के यहाँ बैठ जाता है। देखिए, हरियाणा सरकार के जो नारे हैं ना, बड़े लुभावने हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जो निजी ज़िंदगी में व्यक्ति के जो ज़रूरत हैं, चाहे मेडिसिन्स हैं या और जो चीज़ें हैं, वो सही मायने में वक्त पे उपलब्ध नहीं है। फ्री तो बहुत दूर की बातें हैं और लोग उपलब्ध नहीं उनको देने वाले। मैं समझता हूँ कि सरकार अपने कर्तव्य से बहुत परे है और लोगों की और जन भावनाओं की उनके लिए कोई कीमत। 4 बच्चों की मौत से पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 10 दिनों में पीड़ित परिवार के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सब कुछ जानबूझकर भी अनजान बने हुए हैं। यदि समय रहते स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो जाता तो 1-2 बच्चों की जान बच सकती थी। नुह से अनिल मोहानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।